हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। और इसमें मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा, मतलब इसके बेसिक से जानेंगे। फिर मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगा और फिर इसके स्पेशल केस के बारे में हम जानेंगे। देखो होने वाला क्या है, इसमें कवर क्या होगा, बेसिक से मैंने आपको बता दिया। और स्पेशल केस जो पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे का कैसे एरिया निकालते हैं, आइसोसेलेस का कैसे निकालते हैं, ना स्केलियन का। ये तीनों आपका जो आता है स्पेशल केस के कैटेगरी में आता है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये आपका जनरल फॉर्म में आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे मैं आपको एक एक टॉपिक पे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि सबसे पहले बेसिक देखते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is the amount of flat surface और space covered by the triangle। सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन को छोड़ दो। इसका क्या कह रहा है, जैसे आपका ये ट्रायंगल है, इसको मैं ए नेमिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी करना बता दिया भाई, नेमिंग कैसे करते हैं, एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ऑलरेडी सारी चीज पे हमने आपको एक एक टॉपिक मैंने वीडियो बना के दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। देखो यहाँ पे जैसे कि कह रहा है एरिया मतलब होता है क्या है, एरिया जैसे आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसके अंदर का जो स्पेस है, ये जितने भी स्पेस हैं, ये सारे स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका एरिया कहलाता है। लेकिन आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये जो लाइन है ये आपका पेरीमीटर कहलाता है। आई होप कि आपको एरिया और पेरीमीटर में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लाइन क्या हो तो पेरीमीटर हो गया, और इसके अंदर का जो स्पेस है, जितना जितना उसने स्पेस कवर कर रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। और इसमें सबसे खास बात आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिट के बारे में। बच्चे तो जानते हैं लेकिन आप यूनिट लगाना भूल जाते हो, कभी कभी आपको ऑप्शन में भी कंफ्यूज कर देता है। तो एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अगर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर या और भी कुछ भी दे देगा, तो हमेशा ध्यान रखना एरिया के केस में यूनिट जब यूज करोगे हमेशा अंडर हमेशा स्क्वायर लगाना। स्क्वायर लगाना अगर आप भूल गए तो आपका आंसर गलत हो गया। सपोज क्या, जैसे आपको कोई आंसर दे दे, यहाँ पे आपको 2 मीटर लिख देगा, 2 मीटर स्क्वायर लिख देगा। अगर आपने गलती से, आपको पता नहीं होगा भाई मेरे कि हम एरिया के केस में क्या स्क्वायर लगाते हैं, तो ये आप क्या ये भी टिक लगा सकते हो, लेकिन ये आपका गलत होता है। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि एरिया के केस में हमेशा यूनिट जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ये वाला आपका गलत है और ये सही है। ठीक, आते हैं जनरल फॉर्मूला में। जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, वो क्या है, देखो यहाँ पे वेन यू नो बेस एंड हाइट। अगर जनरली आपको पता होता है कि आपको जो ट्रायंगल दे देता है, आप सबसे पहले आपके दिमाग में अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बेगर सोचे समझे क्या बोलते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। बेगर सोचे समझे, आप कुछ भी नहीं सोचोगे, कुछ भी नहीं। अगर आपको मतलब अगर आपने एट्थ का पढ़ रखा है, कभी भी पढ़ रखो, स्टार्टिंग से ही बताया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मतलब हाफ बेस इंटू हाइट। ये जो फॉर्मूला आता है मेरे भाई, ये जनरल फॉर्म में आता है, इसका कोई स्पेशल केस नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जैसे देखो ये आपका ट्रायंगल है, तो इसको क्या कहा जाता है भाई, ये आपका हो जाता है बेस हो जाता है, तो इसको हम बेस में बोलते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, ऑलरेडी मैंने आपको वैसे बताया, फिर बता देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और ये जो सबसे बड़ा साइड होता है इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और ये चीज आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ये वाला जो फॉर्मूला लगेगा ये हमेशा न हमेशा कौन से ट्रायंगल के केस में लगेगा, हमेशा न हमेशा राइट ट्रायंगल के केस में लगेगा। ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में लगेगा, उसके अलावा किसी और केस में आप मत लगा देना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कोई सा भी ट्रायंगल दे दे भाई, वो हमेशा यही फॉर्मूला लगाएगा। तो ये भी ध्यान देना कि हर ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लगाओगे अगर आप, तो आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है जो हमेशा यूज करते हो, ये हमेशा एंड हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा। मतलब कि उसका एक एंगल आपका 90 डिग्री होना मस्ट है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ बेस होता है या हाइट होता है, ये दोनों आपको गिवन होगा। और कंडीशन देखो ये 90 डिग्री होगा, तो मतलब ये फॉर्मूला बिंदास होकर लगा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार पॉइंट मैंने दे दिया, बेस एंड हाइट मस्ट बी परपेंडिकुलर। और एक बार यहाँ जान लो आप, परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड कभी भी अगर आप देख लो मैथ्स के क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वर्ड दे देगा आपको। एक वर्ड आता है नॉर्मल, आता है नॉर्मल। अगर आपको नॉर्मल भी वर्ड अगर कभी लिखा मिल जाए, तो आप उसे भी क्या समझोगे, उसे भी आप समझोगे कि मतलब ये मेरा 90 डिग्री गिवन है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इस पे फॉर्मूला, एक क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, सपोज मैंने इसे 90 डिग्री दे दिया, ठीक है, क्योंकि अभी 90 डिग्री की बात करें, नॉर्मल फॉर्मूला, बेस में से 6 लेता हूँ और इसे 8 लेता हूँ। मैं आपसे पूछूं भाई मुझे इसका एरिया निकाल के बताओ, एरिया, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, एरिया इज इक्वल टू
क्या फॉर्मूला बताया भाई, देखो यहाँ पे सारा कंडीशन फुलफिल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री, बस यही एक कंडीशन है इसके लिए और ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है आपको। तो देखो ये एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हाफ तो ठीक है, आप यहाँ बेस क्या भाई, बेस 6 है तो इंटू 6, और देखो हाइट क्या दे रखा है, यहाँ पे हाइट दे रखा है 8, तो यहाँ पे इंटू 8 कर देना। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब कट कर दीजिए, 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, तो बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर मैं यूनिट देता हूँ सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर देता हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया यूनिट ध्यान रखना है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर सिर्फ नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ एरिया निकाला गया है, एरिया निकालना है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप स्क्वायर लगाओगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान सा फॉर्मूला है, समझ में भी आ गया होगा। तो एक आपके यहाँ पे मैं होमवर्क देता हूँ, चलो ये 90 डिग्री है, ये आपको मैं दे देता हूँ 10, और ये देता हूँ मैं आपको 5 दे देता हूँ। आप मुझे इसका आंसर एरिया निकाल के बताएंगे, इसका एरिया क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट जरूर कर लेना। चलो ये तो आपको 90 डिग्री समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं एक ट्रेंगल है, मैं इसका देता हूँ 3, एक देखो ये कहीं भी आपको 90 नजर आ रहा है क्या, 90 नजर कहीं भी नहीं आ रहा है। अगर मैं इसे 3 दे दूँ, इसे 4 दे दूँ, इसे 5 दे दूँ, अगर मैं पूछूं भाई मुझे इसका एरिया निकाल के बताओ, क्या आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट? नहीं मेरे भाई, इस ये फॉर्मूला कब लगाओगे, मैंने आपको क्लियर बोला है, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब आपका 90 डिग्री है, लेकिन इस ट्रेंगल में तो कहीं 90 डिग्री है ही नहीं, तो मतलब कि ये कौन से केस में आएगा, ये आपका आएगा स्पेशल केस में आ जाएगा। चलिए अब स्पेशल केस को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्पेशल केस में देखो डिफरेंट टाइप ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। तो इक्विलेटर मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी बता रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, जिसका ऑल 3 साइड आर इक्वल, जिसका तीनों साइड क्या हो मेरे भाई, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, उसको हम कौन से कैटेगरी में रखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखते हैं। तो इस केस के लिए आपका स्पेशल फॉर्मूला आता है क्या, एरिया का फॉर्मूला, एरिया का आपसे निकालने बोल दे, इसमें आप क्या लगाएंगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और आपका जो ए जो होता है वो लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड है ना, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो सॉरी यहाँ पे टोटल 5 कर दो, क्योंकि इक्वल साइड है ना। इसके इसके बारे में पढ़ेंगे अलग अलग है, इसमें हीरोज फॉर्मूला लगता है, वो आपको समझाऊंगा मैं अभी। तो इसमें देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब इसका तीनों साइड इक्वल है, तो सिंपल से बात है, इसका एरिया निकालने बोले थे, इसमें आप हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सपोज मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या दे दूँ, इसको मैं 5 दे दूँ, इसको मैं 5 दे दूँ, इसे भी मैं क्या दे दूँ मेरे भाई 5 दे दूँ, तो इसका तीनों साइड इक्वल है, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको फॉर्मूला तो क्लियर हो गया होगा। मैं इसे फोड़ लेता हूँ, इसे फोड़ लेता हूँ, इसे मैं फोड़ लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे इसका क्या निकाल के बताओ, मुझे इसका एरिया निकाल के बताओ, तो क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या ये लगाओगे? नहीं, ये तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ट्रायंगल में ये एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, मतलब ये 90 डिग्री कहीं गिवन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। और मैंने आपको अभी बताया है कि ये कौन सा ट्रायंगल है मेरे भाई, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्पेशल केस मैंने बताया, देखो क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए का मतलब क्या है, ए मतलब जो आपको साइड गिवन है वो आपका ए है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, √3/4, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कि 2 बार लिखना है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 4 इंटू 4। यहाँ पे एक 4 से एक 4 कैंसिल कर दो, तो क्या बचा मेरे भाई, आप तो देखो सिंपल सा बात है, √3/4 आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसे तो मैं 4√3 भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल आप इसे √3/4 लिखो या 4√3 लिखो, बात बराबर है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देकर जाऊंगा जरूर। मैं अगर यहाँ पे दे दूँ 6, यहाँ पे देता हूँ 6, यहाँ पे देता हूँ 6, आप मुझे इसका एरिया निकाल के कमेंट कर देना ईमानदारी पूर्वक। तो आपको नॉर्मल केस समझ में आ गया, इक्विलेटरल का केस समझ में आ गया। इक्विलेटर में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नॉर्मल केस में हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब राइट एंगल के ट्रायंगल केस में। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल जो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है क्या, सबसे पहले ये जान लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है जिसका 2 साइड क्या हो मेरे भाई, 2 साइड जिसका इक्वल हो, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अगर आपको ऐसा दे दे कि जैसे एक साइड आपको क्या दे दे, मैं सपोज मान लेता हूँ, और आपको एक साइड क्या दे दे, 3 दे दे, एक साइड 4 दे दे, तो लेकिन आपको क्या लगता है इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो लग जाएगा? नहीं, इसमें क्या है, इसमें सारा साइड इक्वल होना चाहिए, और उसमें क्या है, एक 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर इस केस में मैं आपसे पूछता हूँ तो इसमें वो वाला काम भी आपका नहीं चलेगा।
तो इस केस के लिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है क्या होगा, सबसे पहले इसमें आपको हाइट निकालना होता है, ठीक है। सबसे पहले हाइट निकालेंगे, उसके बाद फिर आप लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसका देखो सिंपल सी बात है, इसमें देखो ए एंड बी है। ए आप क्या है भाई, ए जो इक्वल साइड आपको पता है, इसका दो साइड इक्वल होता है। सपोज कि मैं इसको क्या ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, तो 4 ले लूँ या कुछ और ले लूँ, आप ही बोलो। चलो 4 ही ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, और मैं इसको 5 ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसका जो दोनों साइड इक्वल है, देखो ये इधर भी 4 है, ये भी 4, ये दोनों इक्वल साइड है। तो इसको जो इक्वल साइड है उसको उसका वैल्यू क्या होता है, मतलब ये आपका ए गिवन रहेगा। और जो आपका अलग साइड है वो क्या होता है, उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने उसे बी ले रखा है। तो अगर ऐसा आपको फॉर्मूला दे दे, मतलब ऐसा ट्रायंगल दे दे, आपसे इसका एरिया पूछा जाए, तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होगा मेरे भाई, पहला स्टेप आप हाइट निकालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप एरिया निकालेंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, भी सब जरूर कर लेना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। सपोज सपोज मैं इसे क्या ले लूँ, इसे मैं 6 ले लूँ, और इसे मैं 6 ले लूँ, और मैं इसे 4 ले लेता हूँ, ठीक। तो मैं आपको कहता हूँ मुझे इसका एरिया निकाल के बताओ। तो क्या ये डायरेक्ट बेस इंटू हाइट निकालोगे? नहीं भाई, बेस इंटू हाइट डायरेक्ट कब लगेगा, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो। और क्या √3/4a² ये वाला लगेगा? नहीं, ये कब होगा, जब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। लेकिन फिलहाल हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जिसका दो साइड इक्वल होता है। इस केस में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले हाइट निकालोगे। और हाइट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है मेरे भाई, a²। जरूर फॉर्मूला को भाई आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट नोट से जरूर बना लेना। a² b/2 का स्क्वायर, देखना यहाँ पे स्क्वायर बाहर है, अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे ए क्या बताया था मेरे भाई, ए क्या बताया, जिसका दो साइड इक्वल हो उसको मैंने ए बताया था। सिंपल है। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल है, ये इक्वल, तो ये दोनों इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड को मैंने क्या माना, 6 माना। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, या आप डायरेक्ट 36 लिख लो, ठीक है। चलो यहाँ पे 6 लिखता हूँ, 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ। और यहाँ पे बी का देखो क्या है, 4 है, यहाँ पे 4/2 का स्क्वायर लिख दोगे। आपको पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। और यहाँ कट करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसे माइनस करोगे तो हो जाएगा 32। क्या ये आपका एरिया निकल गया? नहीं मेरे भाई, ये तो अभी आपका हाइट निकला है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप निकालेंगे एरिया। उसके बाद तो आपको नॉर्मल सा केस आ गया, जो जनरल फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ आपको ऑलरेडी बेस गिवन है, बेस देखेंगे तो क्या है मेरे भाई, बेस आपको 4 गिवन है। तो यहाँ पे हाफ इंटू 4 इंटू हाइट आपने क्या निकाला, हाइट आपने 32 निकाला है। तो यहाँ पे क्या कर लो, इसे कट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 32 इंटू 2 कितना होता है, 64। तो 64 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। कोई दिक्कत है कोई परेशानी है भाई? एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे बी जो है, बी आपका क्या है, बेस है। मतलब बेस आपको ऑलरेडी मैंने बताया, जो नीचे वाला होता है बेस होता है, और ये इक्वल साइड है। आई होप कि आपको ये दो ट्रायंगल आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं अब नेक्स्ट ट्रायंगल। जैसे आप ये ट्रायंगल देख पा रहे हो, सपोज मैं इसे 3 लेता हूँ, इसे 4 लेता हूँ, इसे मैं 5 लेता हूँ। तो इसका देखो हर एक साइड क्या है, अनइक्वल है, मतलब अलग अलग है। तो इसके केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो जानने वाले। उससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। वैसे एक में इस क्वेश्चन को एक आप कर लेना, और मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसका वैल्यू 8, इसका 8, मैं इसका 10 देता हूँ। तो ये भी आप ईमानदारी पूर्वक मुझे इसका एरिया निकाल के कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसका कि ऑल साइड आर अनइक्वल, मतलब सारा साइड उसका क्या हो, अलग अलग हो, एक भी साइड इसका इक्वल नहीं होता है, उसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो इसके लिए देखो एक स्पेशल फॉर्मूला यूज होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, जिसको हम जानते हैं हीरोस फार्मूला के नाम से। तो हीरोस फार्मूला के नाम से जानते हैं। और इस पे मैंने आपको ऑलरेडी एक अलग, मतलब डिफरेंट वीडियो, अलग से वीडियो मैंने बना के आपको दे दिया है। तो वो भी आपको एक इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम जानेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं इस ट्रायंगल में। सपोज देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या, सारा साइड अनइक्वल, मतलब डिफरेंट, मतलब क्या, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसका हर एक साइड देखोगे तो हर एक साइड इसका अलग अलग है। अगर हर साइड आपका अलग है तो मतलब वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या स्केलेन होगा? तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस केस में हम सेमी एस निकालते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे, सबसे पहले इसमें एस निकालोगे, एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। फिर एस के हेल्प से हम एस का यूज करते हुए हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके, ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लेना। अब मैं इसे यूज करके बताता हूँ। सपोज देखो, मैं अगर इसको क्या ले लेता हूँ मैंने भाई, इसको मैं 7 ले लेता हूँ, इसको मैं 8 लेता हूँ, और इसको मैं 9 लेता हूँ, ठीक। तो मैं आपसे इससे पूछो भाई मुझे इसका
एरिया निकाल के बताओ। तो एरिया निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, देखो यहाँ पे सारा साइड अनइक्वल है, ना ही ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाता भाई मेरे, √3/4 ए स्क्वायर। अगर ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यहाँ बता देता हूँ, जो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो इसके केस में पहले क्या निकालते, हाइट निकालते, देन मैं आपको एरिया निकाल के बताता। लेकिन ये इन सब में से नहीं, ये है आपका स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल है तो इस केस में सबसे पहले आपका जो रहेगा, आप एस निकालोगे, और एस आपका सिंपल होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। मतलब कि देखो, इसको किसी भी एक को आप a मान लो, इसको मैं a मानता हूँ, इसको b, इसको c, किसी को ही मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को a मानो, किसी को b, किसी को c, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो दिल करे उसे आप a मान लो, जो दिल करे उसे b, जो दिल करे उसे c मान लो। देखो मैं ये सबको a b c मान लेता हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इन सबका सम, तो 7 + 8 + 9/2। जब ये सब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आता है मेरे भाई, ऐड करने के बाद आपको आ जाता है 8 24, है ना, 24/2। 20 इसे जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो मतलब कि ये जो निकला है, ये आपका एस का वैल्यू निकल चुका है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से एरिया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पे एरिया। अब एरिया निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप जल्दी बोलो। एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप यहाँ पे एस का फॉर्मूला, एस का वैल्यू क्या निकला है, एस का वैल्यू निकला आपका 12। तो यहाँ पे जहाँ पे भी एस है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा बात है, पहले रूट लगाइए और 12 लिखिए। फिर 12 माइनस ए हमने किसको माना है, 7 को माना, तो 12 माइनस 7। और यहाँ पे देखो 12 माइनस बी किसको माने हो, देखोगे तो बी वहाँ पे मानो 8 को, 12 माइनस 8। सी किसको माने हो, देखो यहाँ 9 को, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 9। सिंपल सी बात है। अब इसे क्या कीजिए, आराम से आप माइनस कर लीजिए। जब इसे माइनस, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 12 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 12 माइनस 7 कितना होता है, 12 माइनस 7 होता है 5। फिर 12 माइनस 8 कितना होता है मेरे भाई, 12 माइनस 8 होता है 4। और 12 माइनस 9 क्या होता है, ये तो आसान है 3। ठीक है, इतना कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब इसे रूट को सॉल्व करना है ना, कंडीशन आता है रूट को कैसे सॉल्व करें सर। तो सिंपल सी बात है यार, ये भी आपको, इसमें भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होना है। जो सबसे बड़ा टर्म है, देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्या है, 12 है, तो इसको आप फैक्टर कर दो। जब इसे आप फैक्टर करोगे तो इसको इस तरीके से आप फैक्टर करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आपका इनके अंदर से वो मतलब पेयर लग जाए। तो मैं अगर 12 को फैक्टर करता हूँ, अगर मैं 12 को मैं क्या लिख दूँ, 4 × 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत है, ऐसे भी 12 आ रहा है, तो मतलब 12 को मैं क्या लिख दूँ, 4 × 3। और मैं 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रूट के अंदर ऑलरेडी 4 और 3 प्रेजेंट है, ताकि मेरा पेयर होगा और मैं उसे बाहर कर लूंगा। तो 4 × 3 × 5 × 4 × 3। अब आपको पता है रूट के अंदर जो पेयर होता है उसको बाहर कर लेते हैं। देखो 4 दो बार है तो एक 4 को आप बाहर कर लो। 3 देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 दो 3 है, तो इसको बाहर कर लो। अब जो अकेला है भाई को सिंगल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, जो सिंगल है उसे सिंगल ही रहने दो, उसे छेड़खानी नहीं करना। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा और √5। तो ये आपका आसान सा आंसर, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। आपको मैं एक बार समराइज कर दूं, देखो यहाँ पे, अगर आपका नॉर्मल केस हो, जनरल फॉर्मूला या बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन हो तो उसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। कंडीशन क्या है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या, जिसका तीनों साइड इक्वल हो, है ना, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इसका अगर मुझे एरिया निकालने बोल दिया जाए तो सिंपल सा था, √3/4 × a स्क्वायर। ए क्या है, ये जो साइड आपको गिवन होता है इसको हम ए बोलते हैं, उसको आपको स्क्वायर कर देना, आपका एरिया निकल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट केस, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने पढ़ा जिसका दो साइड इक्वल होता है। इसमें आपको कंडीशन क्या है, सबसे पहले आपको हाइट निकालना है और इसके बाद आपको एरिया निकालना है। हाइट निकालने के लिए आपको होता है a स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर। तो ए क्या है, ए आपका जो इक्वल साइड गिवन होगा उसको आपको ए मानना है हमेशा, और आप बी किसको मानोगे, जो आपका बेस गिवन होगा उसको आप बी मानोगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से आपका हाइट निकलेगा, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के आप यहाँ पे आपका एरिया निकल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट केस, जो आपका स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है, जिसका तीनों साइड क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑल साइड आर डिफरेंट, मतलब 3 4 5 अलग अलग साइड है। तो ये भी और भी सबसे आसान होता है ये। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस का क्या होता है, a प्लस बी प्लस c/2, मतलब इन सबको ऐड कर देना है और उसको आधा कर दोगे तो आपका एस निकलेगा। फिर यहाँ पे एरिया निकालोगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है √s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से आप एरिया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करके आपको बता दिया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क कर देता हूँ बहुत प्यार से, तो आप इसका मुझे आंसर करके लिख के बताएंगे। 11 12 13, चलो है ना, आसानी देता हूँ। तो इसका आप मुझे एरिया निकाल के जरूर कमेंट करना। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो फिर भी इसमें थोड़ा सा कुछ अलग बताऊंगा मैं, इसलिए लेकर आया हूँ। देखो ये बेसिक मतलब बेसिक फार्मूला होता है,
तब मैंने आपको बताया कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल मतलब एक एंगल से कितना होगा 90 डिग्री होगा, और आपको पता है ये वाला बेस होता है और ये हाइट होता है, और इसका 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। डायरेक्ट मैं उसे एस से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल एस से। तो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड हमेशा न हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें देखो ये फॉर्मूला तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन कभी कभी आपको बेस और हाइट में से कोई एक चीज मिसिंग होगा, मतलब कोई एक चीज आपको नहीं गिवन होगा। तो आपको सपोज कि क्या दे देगा भाई, मेरे हाइपोटेन्यूज दे देगा, और आपको इसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर देना, तो दोनों सेम हो जाएगा ना, इसको कैपिटल एस लिख लेते हैं क्योंकि हाइट को मैंने स्मॉल एस ऑलरेडी लिख दिया। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि अगर आपको डायरेक्ट बेस और हाइट गिवन है तब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगाइए, बिंदास होकर आंसर निकालिए। लेकिन आपको इन दोनों में से कोई एक केस को गायब कर दे, आपको बेस दे दे या हाइपोटेन्यूज दे दे, तो भाई यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का जिक्र है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले हाइट निकालना होता है, देन आप एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए आता है पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम सिंपल सा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब कि जो बड़ा वाला साइड होता है उसका स्क्वायर कर दो, बाकी दोनों का स्क्वायर करके उसको सम कर दो, ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज। ऑलरेडी मैंने इस पे भी आपको सेपरेट वीडियो मैंने दे रखा है, तब उसे जरूर एक बार देख लेना। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सपोज कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, ये आपको दे देता है क्या 10, ये आपको देता है 8। आपसे पूछ रहा है कि मुझे इसका एरिया निकाल के बताओ। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, आपसे क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई, आपको यहाँ पे एरिया पूछा जा रहा है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के केस का एरिया आपने क्या पढ़ रखा है, हमने एरिया पढ़ा है कि इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन इसमें आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिसिंग है, हाइट मिसिंग है। जो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है उसको तो हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, आपको ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका बेस गिवन है, लेकिन आपका यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप निकालोगे एरिया। तो चलिए फिर निकालते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का मैंने क्या बताया भाई आपको, पैथागोरस का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस दोनों का सम स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर भाई कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करना, ताकि मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे क्लियर कर दूं। तो हाइपोटेन्यूज आपको कितना गिवन है, यहाँ पे देखोगे 10 गिवन है, तो यहाँ पे कर लिख दो 10 का स्क्वायर प्लस एच नहीं गिवन है, आपको निकालना चाहिए रहने दो। आपको बेस देखो तो कितना गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 100 होता है। 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, एच स्क्वायर प्लस 64। अब यहाँ से अगर एच स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस, इसको इधर ले आकर माइनस कर दो। तो चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, 100 माइनस 64, तो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आपको पता है अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो उधर जाएगा रूट आएगा, तो एच इज इक्वल टू रूट 36। फिर यहाँ से एच का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। यहाँ आपका फाइनली एच निकल चुका है। अब आपसे पूछा क्या गया था, एरिया पूछा गया था। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, अब एरिया का फॉर्मूला लगाइए। एरिया का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखोगे जल्दी से तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस आपको ऑलरेडी गिवन था 8, हाइट आपने निकाल लिया है 6। अब इसे कट कुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 24 आपका आंसर हो जाएगा, 6 4 24। तो देखो इस तरीके से आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हो। और कंडीशन है कि अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो हमेशा न हमेशा हाफ बेस इंटू हाइट रहेगा। कभी आपको एक साइड मिसिंग हुआ तो वो उसमें आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वहां से वो साइड को निकालेंगे, देन आप एरिया निकालेंगे। तो आपके लिए मैं छोटा सा एक होमवर्क जरूर देकर जाऊंगा। तो मैं इस बार आपको ये दे देता हूँ 12, है ना, ये आपको देता हूँ मैं 16 पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन इसे जरूर सॉल्व करना। तो आप मुझे इसका क्या निकाल के बताओ मेरे भाई, इसका आप मुझे एरिया निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एरिया समझ में आया होगा कि एरिया होता क्या है, और आपको मैं अलग अलग जो स्पेशल केस बताया हूँ आइसोसेलेस का, हर एक ट्रायंगल के बारे में, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो वाकई में पसंद आया तो इसे आप जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस टाइप का वीडियो और मिलता रहे, ठीक है भाई। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप जरूर कमेंट कीजिए। और ये आपके भाई का इंस्टाग्राम है, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखो और बिंदास होकर बस पढ़ाई करना।